नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का ये कार्यक्रम हमेशा हर महीने में लेकर आती हूं, बिल्कुल उसी तरह लेकर आई हूं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये पूरा फैब का महीना, फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है, क्या आपके जीवन में ये फरवरी का महीना कुछ खास लेकर आ रहा है, या इन 28 दिनों में कुछ ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि हम मेष राशि से शुरू करें कि ये फरवरी के जो 28 दिन हैं मेष राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जो मेदिनी ज्योतिष होता है वो प्राकृतिक घटनाओं को दिखाता है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो हमें अपनी लग्न और राशियों पर जाना पड़ता है। तो कोई भी चीज जो हो रही है वर्ल्ड वाइड, जरूरी नहीं है कि हर राशि के ऊपर इफेक्ट कर जाएगी। हाँ, कुछ राशियां आती हैं उसके घेरे में भी, लेकिन डरिए नहीं, घबराइए नहीं। कुछ सिचुएशंस जो ग्रहों की इस बार ट्रांजिट हैं नए साल में जो बताए गए हैं, पंचग्रही योग, 6 ग्रही योग भी एक जगह बन रहा है, फिर उसके बाद 4 ग्रही तो नॉर्मल बन ही रहा है। और ये एरिया हमारे भारत से अगर हम इसको काउंट करते हैं तो हमारे वेस्ट की तरफ चला जाता है। तो यानी हमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। समस्याएं आती हैं पर उसका निवारण भी होता है। जैसे हमने पूछा कि मेष राशि की बात करते हैं, यहाँ हम मेदिनी की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम लग्नों की बात करेंगे कि जिनकी भी चंद्र राशि मेष राशि एरीज है, उनके लिए फेब्रुअरी कैसा रहेगा। देखिए, जनवरी का महीना आपने जोश जोश में निकाल लिया, एंजॉय करते हुए, सेलिब्रेशंस करते हुए, लेकिन वहीं बहुत सारे लोग डरे हुए भी हैं, घबराए हुए भी हैं। तो घबराना और डरना ये ज्योतिष में नहीं है, बट हाँ, अवेयर रहना ज्योतिष में जरूर आता है। तो अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो इसके स्वामी तो मंगल है, और मंगल का बहुत बड़ा रोल इस बार पूरा साल रहने वाला है। सिर्फ कोई पर्टिकुलर एक महीने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इसीलिए इसका साल रहने वाला है क्योंकि मंगल हमारी पंचांग के अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं, या फिर हम जिसे हम कहते हैं संवत के अकॉर्डिंगली चलते हैं, जो कि चैत्र प्रतिपदा में शुरू होता है। मंगल मंत्री बनकर के आएंगे। आप सोचिए, जिसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर हो, कम्युनिकेशन करने की पावर हो, और एक ऐसा प्लेनेट जो बहुत सारी चीजों को रूल करता हो, तो उसको तो कोई नुकसान तो करेगा ही नहीं। क्योंकि मंगल अगर मंत्री बनकर के आएंगे तो आपके लिए तो एक पोजीशन होल्डर बन रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा फायदा देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि फरवरी में जर्नी कितनी हो रही है, लेकिन 2-3 चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भी हो रही हैं। अगर हम फरवरी की बात करते हैं तो होला अष्टक, जिसमें 8 दिन ऐसे होते हैं जिसे कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा देने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं एक माइंड को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, लो करते हैं आपको, बट जरूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति को लो कर देते हैं। वहां पर भी एक निजी कुंडली जो है वो सामने आती है। तो एरीज वालों की अगर हम बात करते हैं तो मंगल की जर्नी देखना जरूरी है कि मंगल फरवरी के महीने में कहां कहां रहेंगे, और जहां जहां मंगल रहेंगे तो प्रभाव उसी भाव का मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो दशम भाव, 10th हाउस, जो काल पुरुष की कुंडली का कर्म भाव कहा जाता है, और आपके लिए भी ये कर्म का यानी काम का ही भाव है। यहाँ स्टेबिलिटी आती है क्योंकि ये एक ऐसा पड़ाव होता है जिसके आगे जो होता है हमारा धन का सोर्स होता है। तो यानी ये लग्न से जब दशम में मंगल की बात करता है तो ये उच्च का हो जाता है, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। तो उच्च का मंगल तो डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। 23 फरवरी तक देखिए मंगल यही रहेंगे आपकी कुंडली से दशम भाव में, यानी काम का वो समय। जैसे हमेशा आपने किया होगा कि काम तो आप करते आ रहे हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं, बट आपको उतना रिकग्निशन क्यों नहीं मिल पा रहा था। कहीं ना कहीं वो प्लैनेट रेस्टलेस था, जिसके अंदर खुद ऊर्जा कम होने लगती है, वो दूसरों को क्या ऊर्जा देगा। तो दशम भाव में मंगल का रोल जो 23 फरवरी तक रहेगा, आपके लिए एक अच्छे संयोग बनाता हुआ आ रहा है, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनाता हुआ आ रहा है। लेकिन जब मंगल फरवरी से 23 फरवरी को कुंभ राशि में जाएंगे तो वहां ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं। तो हमें संभलना फरवरी में कहां पे है। 23 तारीख तक टेंशन नहीं दे रहे, लेकिन 23 के बाद बचे हुए फरवरी के जो दिन हैं वो तो आपको रेस्टलेस कर सकते हो, और आपका एकादश भाव है।
दशम तक तो हमने संभाल लिया, लेकिन एकादश भाव जो है वहां पर ऐसे ग्रहों की युतियां बन रही हैं जो कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंस सेक्टर को हिला सकती हैं। तो आपको यहाँ थोड़ा सा संभल करके रहना है। और ये टाइम रहेगा आपका फेब्रवरी यानी 23 फरवरी के बाद का। तो ये कुछ डेज होंगे जिसे आपने अपने आप को संभाल करके रखना है। कुछ डील करते हुए जो पैसा, स्पेशली जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, ऐसे लोगों को बहुत ध्यान, बहुत सावधानी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन से ही हमें बचाते हैं। हाँ, डेफिनेटली उपाय जो हैं वो अपने एक काम करेंगे, लेकिन उपाय भी क्या? अगर हमारे माता पिता कहते थे कि संध्या काल में लाइट जला दीजिए, तो ये भी तो उपाय था। अब हमने इसको नाम उपाय दे दिया, लेकिन वैसे देखा जाए तो वो एक हमारी संस्कृति का हिस्सा बनते हैं, एक हमारे डेकोरम का हिस्सा बनते हैं कि हमें ना अपनी सभ्यता भूलनी है, ना हमें सूर्य अस्त को भूलना है, ना गोधूली वेला को भूलना है। तो हमें इन चीजों को हमें याद रखना चाहिए। जब ऐसी चीजें हम याद रखते हैं तो हमें बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर सिर्फ अगर आप 23 तारीख से लेकर के थोड़ा सा अगर संभल करके कुछ फैसला लेते हैं तो आपको धन का नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है, खाने पीने के मामले में आपने थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। दूसरा, किसी के साथ भी कोई झगड़ा अगर चल रहा है दो व्यक्तियों का मान लीजिए, तो खुद ये नहीं कहना आ बैल मुझे मार। तो आपने घुस करके जाएंगे तो आप फैसला करवाने के लिए, क्योंकि आपकी राशि का जो प्लेनेट है वो बड़ा स्ट्रांग है। वो कहीं भी अत्याचार हो रहा होता है तो वहां कूदता जरूर है, यानी सेव करने के लिए। जिन लोगों को सेव करने के लिए वो कूद रहा है, कहीं ऐसा ना हो ना मेष राशि के ऊपर ही सारी बात आ जाए। तो आप थोड़ा सा संभल करके रहिएगा। और हम जरूर कहेंगे छोटे से उपाय हैं, इसे जरूर करिएगा। लेकिन यहाँ पे ना हमने बहुत सारे लोगों को एक फीडबैक, जो जब मैसेज आते हैं तो ये कहते हैं कि आप तो अपनी राशि का जो है डेट वाइज बता देते हैं, तो हमें तो डेट मालूम ही नहीं है कि हमारी राशि कौन सी बनेगी। तो अगर मैं मेष राशि वालों की बात कर लेती हूँ तो च और ल अक्षर, ये दो ऐसे अक्षर हैं जिनसे आपकी मेष राशि बनती है। तो आप भी इसी उपाय को जो है वो कर सकते हैं। हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। फरवरी के महीने में हम ये कहेंगे कि जितना आप कहते हैं कि सिर्फ मंगलवार पढ़ना है क्या, सिर्फ शनिवार पढ़ना है क्या, क्या बाकी दिन आपको फायदा नहीं चाहिए क्या? तो आप पूरा महीना पढ़ लीजिए, दिक्कत क्या है। लेकिन 23 के बाद में तो आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए। और दूसरा, अगर हो सके तो 4 मुख वाला चमेली के तेल का दीपक हनुमान मंदिर में जाकर के संध्या काल में जाकर के जरूर प्रज्वलित करिए, ताकि जो फरवरी का महीना अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम ला भी रहा है उससे आप बच सके। बिल्कुल।